कोई भी शुभ दिन हो जाए, जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन आ जाए, तो जब पिता और पुत्र के बीच में नहीं बनती तो भद्रा अपने भाई से बड़ा प्रेम करती है। वो फिर कुछ ऐसा कर देती है कि सबके घरों में ऐसा हो जाए कि पिता और पुत्र के बीच में ना बने। रक्षाबंधन के पीछे हमारे पुरातन शास्त्रों में कई कहानियां हैं। ब्राह्मणों के हाथों से स्वस्ति वाचन पढ़वाकर अगर तुम ये रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बांध लोगे तो नारायण भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामन बुद्ध नामी रक्षे माचल माचल। कि इस बार रक्षाबंधन का जो धागा है वो कलावा हो, मौली हो, कोई चाइनीज, कोई फैंसी राखियां ना हो। नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है जो 3 अगस्त को आने वाला है और लोग हर बार परेशान रहते हैं कि रक्षाबंधन के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का वो कौन सा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज जानने आए हैं पंडित राजन शर्मा जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, जनहितैषी के सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा स्वागत करता हूं। पंडित जी, जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है तो लोग जानना चाहते हैं कि इस बार जो शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का वो क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। चलिए आइए आपको बताते हैं। ये हमारा पंचांग है जो सारे नियमों को बांध कर रखता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार 3 अगस्त को सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, जिसको शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी कहते हैं, रक्षाबंधन का बड़ा ही पावन और पवित्र त्यौहार है। पूर्णमासी भी आ गई है, वो भी सोमवार के दिन, और सावन का महीना तो होता ही है। ये और भी एक शुभ संयोग है। 29 साल बाद इस वर्ष बहुत ही एक शुभ संयोग बन रहा है कि जो आपने समय पूछा है, पहले मैं आपको समय बता देता हूँ कि रक्षाबंधन का समय इस बार सुबह 9:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा और लगभग 9:30 बजे रात तक रहेगा। इस बीच दोपहर का बहुत शुभ समय है, 1:35 से लेकर 4:35 तक रहेगा। और जो लोग थोड़ा बहुत लेट हो जाएं वो शाम को 7:30 से 9:30 के बीच में भी बहनें अपने भाई की कलाई पे प्यार का धागा बांध सकती हैं। तो ये तो है समय। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस दिन चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, इसीलिए इसको श्रावण का महीना भी कहा गया है। 29 साल बाद ये शुभ संयोग इसलिए बना है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दिन भद्रा नहीं आ रही। नहीं तो सारा दिन हम लोगों से ये पूछते रहते हैं कि पंडित जी राखी कितने बजे बांधें, राखी बांधना अशुभ तो नहीं है। बहुत सारी अफवाहें, अंधविश्वास ऐसे फैल जाते हैं। इस बार बड़ा ही शुभ योग है। ये दिन प्रीति योग से शुरू होगा और आयुष्मान योग पर जाकर समाप्त होगा, और भद्रा नहीं है आज। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा कि इस बार जो भद्रा नहीं है, आगे हर साल होती है, ये भद्रा है क्या? हाँ, ये बड़ा आपका ही दिलचस्प प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये भद्रा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनहितैषी के माध्यम से कि भद्रा जो है वो सूर्य देव की पुत्री का नाम है, शनि देव की बहन का नाम है। शनि देव की और भी बहनें हैं, यमुना भी शनि देव की बहन है और यमराज भी शनि देव के भाई हैं। तो भद्रा के विषय में मैं आपको बता देता हूँ कि शनि देव का अपने पिता के साथ 36 का आंकड़ा है, सूर्य के साथ पिता पुत्र की बनती नहीं है। और कोई भी शुभ दिन हो जाए, जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन आ जाए, तो जब पिता और पुत्र के बीच में नहीं बनती तो भद्रा अपने भाई से बड़ा प्रेम करती है। वो फिर कुछ ऐसा कर देती है कि सबके घरों में ऐसा हो जाए कि पिता और पुत्र के बीच में ना बने, क्योंकि वो प्रेम के वश में ऐसा करती है। लेकिन इस बार भद्रा जो है सुबह 9:29 पर लौट जाएगी और 9:30 से शुभ काल शुरू हो जाएगा, और सुबह 9:30 से लेकर रात के 9:30 तक आप जैसे मर्जी अपने भाई की कलाई पे प्यार का धागा बांधें, रक्षाबंधन बांधें। भद्रा इस बार प्रसन्न ही है। तो पंडित जी, जैसे कि हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, तो रक्षाबंधन जो त्यौहार आ रहा है उसके पीछे क्या यही कहानी है? नहीं,
रक्षाबंधन के पीछे हमारे पुरातन शास्त्रों में कई कहानियाँ हैं। भागवत कथा में एक कथा तो ये है कि भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली के ऊपर थोड़ा सा घाव हो गया, चोट हो गया। तो द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ टुकड़ा निकालकर कपड़े का उनकी उंगली पर पट्टी की तरह बांधा। तो भगवान ने वहाँ पर उसे वचन दिया था कि ये एक रक्षा बंधन है, तुमने मेरी रक्षा की है, समय आएगा तो मैं भी तुम्हारा ये उपकार पूरा करूँगा। तो आप सबको मालूम ही है, जब चीरहरण का समय था, दुर्योधन और दुशासन और कर्ण और शकुनी द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा की थी कि द्रौपदी का चीरहरण हो ना सका था। तो छोटा सा एक साड़ी का टुकड़ा रक्षाबंधन के रूप में प्रभु ने द्रौपदी को अर्पित किया था, आशीर्वाद के रूप में। ऐसी ही एक कथा और भी है कि देवों और असुरों का जो युद्ध का समय चलता रहता था, तो एक प्राचीन काल में राजा बलि जो थे वो एक यज्ञ कर रहे थे कि वो देवताओं को हराएंगे। तो देवराज इंद्र बहुत घबरा गया कि अब मेरा ये मुझे हरा देगा। तो उसने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने कहा कि तेरी सहायता तो तेरे घर में तेरी पत्नी ही कर देगी, तो इंद्राणी के पास चले जाओ। इंद्राणी ने फिर एक रक्षा सूत्र बनाकर दिया अपने पति को, इंद्र को, और ये कहा कि इस दिन जो श्रावण महीने की पूर्णमासी होती है, ब्राह्मणों के हाथों से स्वस्ति वाचन पढ़वाकर अगर तुम ये रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बांध लोगे तो नारायण भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसी के फल में भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार लिया था और बलि से 3 पग में सारा संसार मांगकर इंद्र को उसका राज दिया था और बलि महाराज को पाताल का राजा बनाया था। यहाँ पर एक श्लोक भी है जो रक्षा सूत्र या राखी बांधते समय, वैसे तो ब्राह्मण पढ़ते हैं, बहनों भाइयों को तो इतना ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या श्लोक पढ़ते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामन बुद्ध नामी रक्षे माचल माचल। तो इस श्लोक में ही राजा बलि का ही वर्णन आता है। तो ये कथाएं जो जुड़ी हुई हैं हमारे प्राचीन पुराणों की, ग्रंथों की, उन्हीं को हम आधार बनाकर हमारे ये त्यौहार बनते हैं। तो रक्षाबंधन की ये कथाएं बहुत अच्छी कथाएं मैंने आपको बता दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना काल चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। ऐसे में जब त्यौहार आ जाता है तो मन में भाव उमड़ते हैं कि ये तो भाई बहन का बड़ा ही पावन और पवित्र त्यौहार है कि बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं, उन्हें राखी बांधती हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। और राखी के विषय में बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे आजकल के परिवेश में चीन के साथ भी हमारी तनातनी है। तो ये संदेश यूँ तो सारे भारत में हम लोग घुमा रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का जो धागा है वो कलावा हो, मौली हो, कोई चाइनीज़, कोई फैंसी राखियाँ ना हो। तो मौली बांधकर अपने भाई की कलाई पर अपना प्रेम प्रदर्शित करें। जहाँ भाई आपको मिठाई खिलाते हैं, उपहार देते हैं, नगद भी देते हैं, तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस बार एक दूसरे को मास्क भी दें और सैनिटाइज़र भी दें, क्योंकि जैसा देश हो वैसा वेश बनाना चाहिए। इस कोरोना काल को हमें मात देनी है, इसके ऊपर हमें फ़तेह हासिल करनी है और अपने त्यौहार भी मनाने हैं। तो इस तरह आप मिठाई भी खाएं और मास्क भी लगाएं, यही मेरा संदेश रहेगा। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज पंडित जी ने दिया है कि इस बार जो राखी का त्यौहार आप मनाने वाले हैं वो मास्क, सैनिटाइज़र देते हुए मनाएं, मिठाई भी खाएं, लेकिन हाँ, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जो आप चाइनीज़ राखियां लेते हैं हर बार की तरह वो ना लें, उसका बहिष्कार करें और मिलकर खुशियां बांटें। देखते रहिए जनहितैषी।